हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मिसाइल क्लासेस। आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं पत्र लेखन से संबंधित बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप सभी को पता होना चाहिए, चाहे आप हिंदी कोर लिए हैं या हिंदी इलेक्टिव लिए हैं, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि आपको 5 मार्क्स का आपके पेपर में आपका पत्र लेखन से क्वेश्चन पूछेगी। 5 मार्क्स का एक निबंध लेखन आएगा, जो मैं बेहतरीन तरीके से आप लोगों को बता चुका हूं निबंध लेखन से संबंधित। और यह हमारा महातांडव क्लास थी सर निबंध लेखन का, जहां पे मैंने आप लोगों को 5 या 6 निबंध लेखन से संबंधित बताया था और 2 निबंध लेखन ना छूट गया था। क्या क्या सर? एक भारतीय किसान, एक छूट गया था सर भारतीय किसान, एक छूटा हुआ था सर स्वच्छ भारत अभियान। ये 2 में से दोनों का अगर आप लोग चाहते सर एक फिर से हम लोगों को बता दीजिए तो एक बार जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। साथ ही साथ इसमें जितना भी मैंने निबंध लेखन बताया हूं, सारा निबंध लेखन को अच्छे ढंग से सिर्फ और सिर्फ आपको समझना है, ना कि आपको लिखना है। और इसी तरह से मैं आपके सामने बहुत सारे क्वेश्चन, अगर आप लोग चाहते हैं मेरा हिंदी सब्जेक्ट है, मेरा सभी का सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, तो प्लेलिस्ट में यहाँ पे बना हुआ है। प्लेलिस्ट में आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने ऑल सब्जेक्ट का प्लेलिस्ट मिलकर बना हुआ आएगी। जो भी सब्जेक्ट है उसमें क्लिक करेंगे, सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। और हाँ, एक बात मैं बताना भूल गया हूं, आप लोगों को ऑमर सीट 2024 के अकॉर्डिंग ना बिल्कुल अलग होगा। क्यों? क्योंकि पहले बार ना आप लोगों को ऑमर सीट में क्या था, आपका ऑमर सीट में एग्जाम होती थी, मतलब ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन थी ना सर, उसमें हम लोग गोल गोल करना होता था। लेकिन इस बार ओमर सीटों को कैसे फिलअप करना है 2024 के अकॉर्डिंग, मैंने आज ही के वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताया हूं। या अब बहुत सारे स्टूडेंट सोच रहे हैं ना सर ये स्टेप बाय स्टेप तो हमको समझ में आ रहा है, लेकिन इस बार तो ओमर सीट का एग्जाम नहीं होगा। मुझे पता है कि ओमर सीट में एग्जाम नहीं होगी, लेकिन कम से कम ओमर सीट में आपको रोल नंबर, रोल कोड, रजिस्ट्रेशन नंबर, नेम, फादर नेम, स्कूल नेम, रोल कोड, उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, ये सब तो डालना होगा ना। ऐसा तो नहीं है ना उसको कि आपको पेन से लिखना है, नहीं, बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। अगर पेन से लिखना है तो इसको भी आप लोगों को गोल गोल करना होगा। तो मैंने स्टेप बाय स्टेप 2024 के अकॉर्डिंग, जैसे कि आप सभी को पता है एग्जाम पैटर्न चेंज हुई थी, उसी के अकॉर्डिंग ये आप लोगों के लिए जारी किया गया, जो मैं बेहतरीन तरीके से बताया हूं। कोई ऐसे स्टूडेंट्स जो नहीं देखे, जल्दी से जाकर आप लोगों को देख लेना है। तो चलिए हम लोग क्लास को सबसे पहले देखने वाले महातांडव क्लास होगी। पैसेंस बनाकर रखिए, यकीन के साथ कह सकता हूं मेरे दोस्त, मैं आज लिखने का भी तरीका बताऊंगा। जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं आज आपके सामने 8 या 9 लेकर आया हूं, क्या 8 या 9 आपके सामने मैं लेकर आया हूं, टॉप ऑफ द मोस्ट पत्र लेखन से संबंधित। स्टेप बाय स्टेप में आपको समझाने की कोशिश करता हूं। सबसे पहले पहला क्वेश्चन आता है सर लेटेस्ट। जब भी निबंध लेखन हो, पत्र लेखन हो, या आपका आर्टिकल हो, या आपका रिपोर्ट लेखन हो, सबसे पहले एक बात याद रखिएगा, लेटेस्ट में कौन सी घटना घट रही है उसी के अकॉर्डिंग ना एग्जामिनर सेट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं लेके आया कि मोहल्ले की नालियों की सफाई के लिए स्वास्थ्य अधिकारी को एक पत्र लिखिए। सबसे पहले मैं बता दूं आपको, आपका 5 मार्क्स का एग्जाम में क्वेश्चन छपेगी। कितने मार्क्स का? 5 मार्क्स का आपके पेपर में क्वेश्चन छपेगी। तो 5 मार्क्स को ना 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। पहला स्ट्रक्चर, फिर सर बॉडी, फिर स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर को मिला करके आपको मिलेगा कितना, याद रखिएगा, मान लेते हैं सर 3 मार्क्स, और बॉडी में मिलेगा आपको 2 मार्क्स। सर ये स्ट्रक्चर और बॉडी क्या होती है थोड़ा सा समझिएगा। इसको हम लोग ना स्ट्रक्चर कहते हैं। कहां से कहां तक? जहां पे हम लोग महोदय लिखते हैं इसको हम लोग कहते हैं सर स्ट्रक्चर। इसके बीच में जो हम लोग लिखते हैं उसको हम लोग कहते हैं बॉडी। फिर उसके नीचे में जो हम लोग लिखते हैं उसको बोलते हैं सर हम लोग स्ट्रक्चर। यानी स्ट्रक्चर, बॉडी, स्ट्रक्चर को मिला करके हम लोग को मिलता है 5 मार्क्स। जहां पे बॉडी लिखने में मिलेगा 2 मार्क्स, स्ट्रक्चर, दोनों स्ट्रक्चर को अगर सही तरीके से लिखते हैं तो आपको मिलेगी 3 मार्क्स। तो मैं चाह रहा हूं कि यूं ही आपके 5 मार्क्स आपके हाथों से ना चला जाए। जब भी पत्र लिखिएगा, यहां पे जो चीज का मेंशन क्या हुआ रहेगा, आपको उसी में तरह से आपको लिखना होगा, उसी के बारे में सब्जेक्ट बनाना होगा। जैसे कि यहां पे नालियों की सफाई के लिए आपके स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखना है। सबसे पहले लिखना है सेवा में स्वास्थ्य अधिकारी, धनबाद नगर निगम धनबाद। याद रखिएगा, धनबाद नगर निगम धनबाद। और ये जो झारखंड लिखा हुआ है ना, झारखंड यहाँ पे आपको नहीं लिखना है, यहाँ पे गलती से झारखंड लिखा हुआ है। ठीक है, लिखना है यहाँ पे आपको याद रखिएगा झारखंड। आपको इंग्लिश से नहीं लिखना है, आपको हिंदी से ही लिख देना है झारखंड। ओके, उसके बाद आपको जहाँ पे सेवा में लिखे उसी के स्टेट में आपको लिखना है क्या, विषय लिखना है। क्या विषय लिखना है? विषय लिखने के बाद जिस विषय के बारे में बात करें उसी विषय को डालना है, ना कि अलग से। मोहल्लों की सफाई की, मोहल्ले की नालियों की सफाई के लिए, मोहल्ले की नालियों की सफाई हेतु, यहाँ पे आपको लिखना है हेतु। बस हो गया आपका सब्जेक्ट। ये मेरा स्ट्रक्चर तैयार हो गया है। अगर मैं सिर्फ एग्जाम में इतना ही लिख के छोड़ दूंगा ना, फिर भी मुझे 2 मार्क्स यहाँ पे 5 में से मिल जाएगी। स्ट्रक्चर कितना इंपॉर्टेंट है पता चल गया होगा। अब आते हैं सर बॉडी में हम लोगों को क्या लिखना है। बॉडी आपके सामने आप देख रहे हैं क्या लिखा है, थोड़ा सा समझिएगा। बॉडी में आप लोगों को लिखना है, सभी ने निवेदन यह है कि मैं चंदन कुमार, मेरा नाम क्या है चंदन कुमार, आपका नाम क्या होगा वो लिखना है आपको एग्जाम में। ठीक है,
सविनय निवेदन यह है कि मैं चंदन कुमार धनबाद के पटेल नगर का निवासी हूं, मैं पटेल नगर का निवासी हूं। श्रीमान, मैं आपका ध्यान यहाँ की शोचनीय स्थिति की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। इस क्षेत्र में सफाई व्यवस्था कितनी खराब है आप अनुमान नहीं लगा सकते। सर से हम कह रहे हैं, स्वास्थ्य अधिकारी के अध्यक्ष से, सर इस इलाके के स्वास्थ्य अधिकारी को मैं कह रहा हूं, इस इलाके की गंदगी इतना खतरनाक है, इतना डेंजरस है कि आप अनुमान नहीं लगा सकते कि इतना गंदगी यहाँ पे हो सकती है। जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हैं, जगह जगह जो हम लोग देखते हैं ना, घर से जो भी कूड़ा कचरा आया डाल देते हैं हम लोग, तो जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हैं। और इसके अलावा इसके इलाके और इलाके के लोग दुर्गंध के कारण रहना दुर्भाग्य हो गया है, और लोग जो है ना इलाके में रह नहीं पा रहे हैं क्योंकि वो गंदगी से इतना खतरनाक बदबू आ रही है। आगे कहता है नालियाँ कचरे से भर गई है। अब बहुत सारे ऐसा जगह है ना जहाँ पे औरत हो या मर्द क्या करते हैं, नली में ही जाके जाते हैं, जहाँ पे पानी पास होती है वहीं पे जाके कचरा डाल देते हैं, और वो वहाँ पे डालने के बाद सबसे ज़्यादा गंदगी वहीं से बदबू निकलती होगी। ठीक है, भर गई है और गंदा पानी सड़क पर बह रही है। और गंदा पानी अब कहाँ जाएंगे, जब नाली पे जाने के रास्ता नहीं तो वो ऊपर उठ जाएंगे। ऊपर उठने में क्या होगी, गंदा पानी सड़क पर बह रहा है, चारों ओर मच्छर का साम्राज्य, और चारों ओर जैसे मुगल साम्राज्य था ना, इसी तरह से चारों ओर क्या है, मच्छरों का साम्राज्य है। ठीक है, सफाई को लेकर मोहल्ले के लोगों ने कई बार स्थानीय स्वच्छ निरीक्षण से संपर्क करने की कोशिश की। जो हमारे यहाँ पे जो मोहल्ले में गंदगी है, इसके अकॉर्डिंग हमारे मोहल्ले वाले सभी ने स्वस्थ निरीक्षण के पास गए, उनको समझाएं कि ऐसा है, लेकिन उन्होंने ध्यान नहीं दिया था। अतः विवश होकर मैं समस्त मोहल्ले वाले की ओर से पत्र लिख रहा हूं। अतः यहाँ पे अतः आपको शब्द जरूर लगाना है। अतः विवश होकर मैं, मतलब होता है ना कि मैं चारों तरफ से फेल हो गया हूं, मैं इसी तरह से बोल रहा है कि अतः मैं विवश होकर मैं समस्त मोहल्ले वालों की ओर से पत्र लिख रहा हूं। आशा है कि आप इस संबंध में अपेक्षित निर्णय लेंगे और स्वयं इस क्षेत्र का दौरा करेंगे। और हमें यकीन है इस बात की सर कि हम आपको पत्र लिखेंगे तो आप हमारे यहाँ पे आकर जांच करेंगे कि यहाँ पे कैसे गंदगी है। इसके लिए पटेल नगर के सभी लोग आपके आभारी रहेंगे। इसके लिए पटेल नगर के सभी लोग आपका आभारी रहेंगे। ये हम लोग का सर बॉडी है। और जब भी आप लोग पत्र लिखेंगे या निबंध लिखेंगे, आपको हमेशा अपने भाषा में लिखना है, ना कि किताबी लैंग्वेज में। मैं अपने भाषा में लिखकर आपके सामने लाया हूं। याद रखिएगा, अपने भाषा में लिखेंगे ना तो एग्जामिनर जब आपकी कॉपी चेक करेंगे उनको लगेंगे कि स्टूडेंट्स अपने भाषा में लिखे होंगे, तो उनको ज़्यादा पसंद होगी। ठीक है, स्ट्रक्चर बॉडी देख लें, फिर हम लोग स्ट्रक्चर देखना है। अब यहाँ पे लिखना है एकदम, यहाँ पे एकदम ये शब्द देना ही देना है आपको। ठीक है, उसके बाद दिनांक, जिस दिन आप एग्जाम देंगे, जिस दिन मान लेते 7 जनवरी का आपको 7 फरवरी को एग्जाम देना है। कब? 7 फरवरी 2024। तो इस तरह से आपको डेट लिखना है। हिंदी से एग्जाम देंगे तो आपको हिंदी से ही लिखना होगा। ठीक है, और सिग्नेचर आप सिग्नेचर आप लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे सिग्नेचर नहीं करवाना है किसी से। ठीक ना, उसके बाद यहाँ पे ये लिखने के बाद हो सके तो आप इस तरह से कर सकते हैं, नहीं करना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, ये शब्द जरूर लिखिएगा, भावदेय। क्या लिखना है? भावदेय। आपका नाम क्या है? चंदन कुमार। पता, आप कहाँ से थे तो बताएंगे सर धनबाद के कौन जगह था, वो आपको लिखना है। धनबाद की कौन सा जगह था वो आपको लिख देना है। और याद रखिएगा मौजा संख्या, याद रखिए मोबाइल संख्या हो, मोबाइल संख्या अगर आपके पास कोई होगी तो वो भी डाल देना है। ठीक है, ये है सर हम लोगों का क्वेश्चन। अगर सही ढंग से हम लोग इसको लिख लेते हैं ना, यकीन के साथ कहता हूं, 3 ऐसा चीज है। पहला पत्र लेखन, दूसरा निबंध लेखन, और एक होता है ना फीचर लेखन, जनसंचार किसे कहते हैं, संपादक किसे कहते हैं, कक्कार किसे कहते हैं, कक्कार कितने प्रकार के होते हैं। अगर ये सब अगर सही लिख देते तो एग्जामिनर ना इसमें मार्क्स नहीं काटती है। तो मैं चाह रहा हूं कि आपके 5 मार्क्स का जो 3 क्वेश्चन आएंगे, मेरे तरफ से मैं चाह रहा हूं कि आपके पेपर में 15 में से 15 मार्क्स आए। क्या आप लोग नहीं चाहते कि सर 15 में से 15 मार्क्स आए? अब अगला क्वेश्चन आते हैं, सबसे लेटेस्ट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन आपके पेपर में टपकेगी। नया राशन कार्ड बनाने हेतु पत्र। स्टूडेंट को ना ये समझ में नहीं आता है कि नया राशन कार्ड बनाने हेतु पत्र हम तो लिखेंगे, लेकिन स्टूडेंट क्या समझ लेते पता है कि मान के चलिए कि हमारे घर में 10 मेंबर है, सभी को राशन पानी मिल रहा है, सभी को लाल कार्ड ग्रीन कार्ड जो भी है, लेकिन हमारे घर में नहीं है, राशन कार्ड हमारे घर में नहीं है, मैं राशन कार्ड बनाना चाहता हूँ। ऐसा नहीं है। इसमें कहा गया है क्या कि आपको राशन मिलता है, और राशन कार्ड में देखिएगा ना, राशन एक कार्ड होगी, वो कार्ड आपका पूरा फुल हो चुका है। आप जहाँ पे चावल लेने जाते हैं उसमें उसके पास आप दूसरा राशन कार्ड लेना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको पत्र लिखना है।
ठीक है, समझिएगा, एकदम सिंपल भाषा में मैं बता रहा हूं। नया राशन कार्ड बनाने हेतु पत्र कैसे लिखेंगे समझिएगा। सबसे पहले लिखेंगे सेवा में श्रीमान जिला आपूर्ति अधिकारी। आप तो किसको लिखेंगे, जिला आपूर्ति अधिकारी को लिखेंगे। ठीक है, कहां से आपको चावल मिलता है, जिला आपूर्ति अधिकारी, डिस्ट्रिक्ट धनबाद झारखंड, लिख दिए। विषय नया राशन कार्ड बनाने हेतु पत्र, क्या लिखना है, नया राशन कार्ड बनाने हेतु, बस आपको इतना लिखना है। फिर आपको महोदय लिख लेना है। मैंने बार बार हर एक क्वेश्चन पे, हर एक पत्र में मैं डिस्कस नहीं करूंगा, आप सभी को पहला ही मैं बता चुका हूं, बस आपको सही तरीके से देख लेना है। अब आते हैं सविनय निवेदन यह है कि मैं चंदन कुमार धनबाद का निवासी हूं। मैं फिर से, मेरा नाम क्या है, चंदन कुमार। आपको यहाँ पे एग्जाम में बार बार कह रहा हूं, एग्जाम में आपको अपना नाम मेंशन करना है यहाँ पे, ठीक है ना। चंदन कुमार धनबाद का निवासी हूं। मेरा उपभोक्ता संख्या मतलब खाता संख्या 1 2 3 4 5 है। श्रीमान मेरा राशन कार्ड भर गया है। मेरा राशन कार्ड क्या है, बिल्कुल पूरी तरह से भर चुका है, हर एक पेज जो है ना भर चुका है। साथ ही मेरा भाई राकेश जो बाहर पढ़ने गया था वापस आ गया है, अतः उसका नाम भी इसमें जुड़वाना है, उसका नाम भी उसमें जुड़वाना है। मैं दोनों पत्र लेकर आया हूं ताकि आपके पेपर में अगर क्वेश्चन रोटेट कर दे कि कई मेरा एक भाई है जो बाहर चला गया है, उसको नया राशन कार्ड में अपना नाम चढ़ाना है, उनका नाम चढ़ाना है, तो इसके हेतु पत्र लिखे, वो भी मैं लेकर आया हूं। ठीक है, दोनों कॉम्बिनेशन कर दिया हूं, लेकिन लिखना आपको इसी तरह से है। क्या लिखना आता है, उसका नाम भी उससे जुड़ना है। अब हम 5 सदस्य हो गए हैं, माता पिता, हम 2 भाई और एक बहन। पुराने राशन कार्ड पर दुकानदार राशन नहीं दे रहा है। पुराने राशन कार्ड में राशन क्यों देंगे, क्योंकि वो क्यों देंगे भाई, क्योंकि वो सिग्नेचर तो करेंगे ना, सिग्नेचर करने का आपके पास आपके राशन कार्ड में जगह नहीं बचा हुआ है। आगे कहता है क्या कि अतः आपसे नम्र निवेदन है कि शीघ्रता मतलब जल्दी से जल्दी शीघ्रता आप मेरे नया राशन कार्ड बनवाने की कृपया करें। पुराना राशन कार्ड का छायापत्र आवेदन पत्र के संकलन है। छायापत्र मतलब समझ में आया, तो वहां पे जेरॉक्स कॉपी में दे दिया हूं, देखिए मेरे यहाँ पे पूरी तरह से भर चुका है। ये आपको स्टेप बाय स्टेप लिखना है। सविनय निवेदन यह है कि मैं चंदन कुमार, मैं धनबाद के निवासी हूँ, मेरा उपभोक्ता संख्या, खाता नंबर जरूर दीजिएगा, और अपना घर वाला खाता नंबर नहीं दे देना है, आपको लिखना है ऐसे तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 जो भी है वो लिख देना है। आपका खाता नंबर नहीं भरना है, तो फिर बाबू फंस जाइएगा। ठीक है, यहाँ पे हम लोग बॉडी लिख दिए सर, उसके बाद फिर से हम लोग स्टेज से स्ट्रक्चर पे संध्या दिनांक लिख देना है, सिग्नेचर नहीं करना है आपको, सिग्नेचर इसमें नहीं होता है। ठीक है, और भाविदली चंदन कुमार, उपभोक्ता संख्या, पता लिख देना है, बस हो जाएगा। 5 मार्क्स आपको यूं ही आपको यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, उम्मीद है इस बात को कि आप लोगों को पहले बातें आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। कोई दिक्कत होगा तो एक बार जरूर बताइएगा। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने 2 पत्र लेकर उनको डिस्कस किए, कितना 2। अब मैं आपके सामने ना तीसरा लेकर आया हूं। तीसरा जो है इससे भी और इंपॉर्टेंट है। अब तीसरा क्या है सर, समझिएगा। अब यहाँ पे ना और इंपॉर्टेंट है, मैं इस तरह से ना 7-8 पत्र लेकर आया हूं। रट्टा नहीं लगाना है मेरे दोस्त, रट्टा लगाने से स्टूडेंट सही तरीके से नहीं लिख पाते हैं। हमेशा लेटर निबंध लेखन को अपने तरफ से लिखने की कोशिश कीजिएगा। इसलिए मैं एग्जाम से पहले आप लोगों को सारा चीज में बता दे रहा हूं कि कौन सा आएगा कौन सा नहीं। समझिएगा, आप आते हैं सर, दस्तक देती गर्मी में, पूरा लू चल रहा है, पूरा गर्मी चल रहा है। गर्मी में प्रखंड स्तर पर पेयजल की समुचित व्यवस्था के लिए प्रखंड विकास पदाधिकारी को एक पत्र आवेदन कीजिए। मान लेते हैं कि अब जिस इलाके में है ना, वहां पे काफी ज्यादा लू चल रही है, गर्मी का मौसम है, आपको पीने का पानी सही से नहीं मिल रही है। आप अपने प्रखंड को एक पत्र लिखिए ताकि वो आके यहाँ पे देखे कि यहाँ पे जो महिलाएं हैं, पुरुष लोग हैं, उसको पानी के कारण किस तरह से परेशानियां झेलना पड़ रही है। ठीक है, समझिएगा। सेवा में अध्यक्ष नहीं लिखना है, सेवा में रांची नगर निगम, यहाँ पे अध्यक्ष लिखना है। ठीक है, यहाँ पे अध्यक्ष लिखना है। सेवा में अध्यक्ष रांची नगर निगम रांची। विषय पेयजल की समुचित व्यवस्था के संबंध में, पेयजल की समुचित व्यवस्था के संबंध में महोदय, यहाँ पे आपको महोदय लिखना है, कॉमा करना है। महोदय के बाद क्या लिखना है समझिएगा। आजकल पूरा हरमू इलाका पेयजल की अनियमितता आपूर्ति से परेशान है। मान लेते आपका जो भी इलाका, मान लेते मैं इंग्लिश लिख देता हूं सर, याद रखिए गिरिडीह। ठीक है, मैं लिख दे रहा हूं गिरिडीह। ठीक है, आजकल गिरिडीह इलाका पेयजल की अनियमितता आपूर्ति से परेशान है। गर्मी के दिनों में हमें पानी की अत्यधिक आवश्यकता पड़ती है, सभी को आवश्यकता पड़ता है, सिर्फ आपको नहीं। ठीक है, परंतु यहाँ पेयजल की आपूर्ति नहीं हो रही है। मान लेते हैं कि 10 लीटर पानी है और 50 व्यक्ति है, तो फिर 10 लीटर को हम लोग सही तरीके से यूज नहीं कर सकते हैं। इसी के अकॉर्डिंग हमको पत्र लिखना है। अत्यधिक आवश्यकता पड़ती है परंतु यहाँ जल की आपूर्ति पूरी नहीं हो रही है। लोग आधी रात से ही बर्तन बाल्टी लिए लाइनों में खड़े रहते हैं। लोग जब गर्मी का मौसम होगी, शायद आप में से कोई सी का गांव में होंगे,
पीने के पानी के लिए इंसान तड़पते हैं तो वो क्या करते हैं, रात को जल्दी उठ जाते हैं और क्या करते हैं, वो लाइन कतारों में लाइन लगाना शुरू कर देते हैं पानी के लिए। तो वही कह रहा है कि बर्तन बाल्टी लिए लाइनों में खड़े रहते हैं, पानी के लिए आपस में मारपीट भी हो जाता है। कभी कभी ऐसा मोमेंट आता है कि पानी पीने के लिए, पानी को लेने के लिए मारपीट भी हो जाती है। आगे कहता था, आपसे नम्र निवेदन है या सविनय आग्रह है कि इस समस्या से निजात दिलाने के लिए त्वरित मतलब जल्दी त्वरित एवं प्रभावी कार्रवाई करें। लाखों लोगों का जीवन इस समस्या के कारण बिल्कुल अव्यवस्थित हो गई है। ये इस तरह से आपको लिखना है, तब जाकर आपको मिलेंगे 5 मार्क्स। फिर आपको लिखना है भावदली, जो आपका नाम है, सरजू वगैरह जो भी नाम है, पता लिख देना। यहाँ पे पता लिखना भूल गया हूँ, पता लिख देना है। दिनांक लिखा हुआ है, दिनांक इस तरह से आपको लिख देना है। ठीक है, क्या आप लोग इस तरह से आप लिख पाएंगे या नहीं, जरूर बताइएगा। क्या आप लोग पेपर में अगर इस तरह से कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आप लोग इजीली से लिख लेंगे ना, कोई दिक्कत तो आप नहीं होगी ना। अगला क्वेश्चन पे ले चलता हूं सर। अगला क्वेश्चन है कि स्वयं के दुर्घटनाग्रस्त हो जाने पर अवकाश के लिए प्रधानाचार्य को आवेदन पत्र लिखिए। अब क्या हुआ ना कि आपको स्वयं एक्सीडेंट हो गया है और अपने प्रधान अध्यापक को, अपने प्रिंसिपल को एक पत्र लिखना है। क्या सेवा में मैं सारा टाइप का अलग अलग टाइप का ना अलग अलग पत्र लेकर आया हूं, ताकि इसके रिगार्डिंग अगर इससे रिलेटेड कुछ अलग भी पूछा जाएगा ना तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं, आपको लिखने का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। और जितना ज़्यादा हो सके ना मेरे दोस्त याद रखिएगा, शेयर कर दीजिएगा। मेरे बड़े भाई हैं आप लोग, मुझे पता है, मेरे बड़े बहन हैं, आप लोग जितना ज़्यादा हो सके ना शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि ये 5 मार्क्स आपको यहाँ पे दिख रहा है ना, मेरे नज़र से 15 मार्क्स का क्वेश्चन है। 5 मार्क्स का ये है, उसके बाद आपका यहाँ पे 5 मार्क्स का यहाँ पे मिलेगी निबंध लेखन में, सारा निबंध लेखन में बता चुका हूँ। और 5 मार्क्स का एक मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, जनसंचार किसे कहते हैं, फीचर लेखन क्या है। उसके बाद मैं बताया हूँ आप लोगों का संपादक किसे कहते हैं, संपादक कितने प्रकार के होते हैं, संपादक की क्या क्या विशेषताएं होती है, सारा चीज़ में बेहतरीन तरीके से आप लोगों को बताया था। अब आते हैं सर प्रधानाध्यापक महोदय, आदरणीय महाविद्यालय, जो भी आपका आदर्श महाविद्यालय, आप अपने स्कूल का नाम लिखिएगा। जब भी एग्जाम में इस तरह से लेटर आए प्रिंसिपल से अकॉर्डिंग, तो आपको यहाँ पे रट्टा नहीं लगाना, अपना स्कूल का नाम यहाँ पे डाल देना है। जैसे मैं लिख रहा हूँ गिरिडीह महोदय। सविनय निवेदन यह है कि कल विद्यालय से लौटते समय मेरी साइकिल एक ऑटो रिक्शा से टकरा गई। मैं जब स्कूल से कल घर लौट रहा था ना, उस समय मेरा जो है साइकिल किसी एक ऑटो रिक्शा वाले से टकरा गया था। इसके परिणाम स्वरूप मेरा हाथ की हड्डी टूट गई। और मेरे हाथ की हड्डी टूट गई, मेरा नहीं जी, आपका टूटा हुआ है। नहीं, आपका भी नहीं टूटा, फिर टूटेंगे तो फिर तकलीफ होगा, इसलिए घर से नहीं निकलिए। मेरा नहीं टूटा, मेरा तंदुरुस्त है। ठीक है, देखिए इसके परिणाम स्वरूप मेरा हाथ की हड्डी टूट गई तथा दोनों टांगे घायल हो गया, दोनों पैर जो है मेरा घायल हो गया है। अतः मैं अभी चलने फिरने में पूर्ण असमर्थ हूँ। और सर मैं अभी ना चलना फिरना मतलब मैं असमर्थ हूँ, मतलब मैं नहीं चल सकता हूँ, ना मैं चल सकता हूँ ना फिर सकता हूँ। डॉक्टर ने मुझे 2 सप्ताह का विश्राम करने का परामर्श दिया और डॉक्टर ने मुझे कहा कि ए मेरे भाई, आप जाइए 2 महीना तक आप अपने बेडरूम से निकलिए मत, आप आराम कीजिए। आगे कहता है अगले सोमवार से हमारे अर्धवार्षिक परीक्षा भी शुरू हो रही है और अगले सोमवार से हमारा हाफ ईयरली का एग्जाम भी शुरू हो रही है। मैं उसमें भी सम्मिलित नहीं हो सकूंगा। सर हाफ ईयरली का जो परीक्षा सोमवार से अगले सोमवार को जो शुरू होने वाला है उसमें मैं सम्मिलित नहीं हो पाऊंगा। आगे कहता है कि आपसे विनम्र निवेदन है कि आप मुझे 2 सप्ताह तक अवकाश प्रदान करने तथा आगामी परीक्षा में छूट देने की कृपया करें। सर आपसे मेरे रिक्वेस्ट है कि 2 सप्ताह तक अवकाश प्रदान करें, मुझे 2 सप्ताह तक छुट्टी दे दे सर। और जब हमारे फाइनल एग्जाम हो वहाँ पे मुझे डिस्काउंट दिया जाए, ताकि मैं एग्जाम में बैठकर अपने याद किए हुए सारी चीज़ों को लिख सकूँ। क्या आप लोगों को इस तरह से कोई क्वेश्चन आएगा तो आप लोग लिख लेंगे, यस या नो? जल्दी से बताइएगा, क्या आप लोग लिख पाएंगे या नहीं? एक बार जल्दी से बता दीजिए मेरे दोस्त, ताकि मुझे पता चलेगा ना कि आप लोग कितना तैयारी करते हैं कितना नहीं। फिर उसी तरह से लिखे संध्यावाद लिखना है, दिनांक लिखना है। दिनांक इस तरह से नहीं लिखना है आपको, नहीं तो फिर गलत हो जाएगा। दिनांक इस तरह से लिखना है, मान लेते हैं 10 जनवरी है तो इस तरह से 10 जनवरी 2024 लिख देना है। ठीक है, 2024 लिखना है। उसके बाद आपका आज्ञाकारी छात्र, अपना नाम लिख देना है, कक्षा कौन से कक्षा से हैं आप, मान लेते हैं कि आप कक्षा 12वीं है तो 12वीं इस तरह से लिखना है। आपका रोल नंबर लिख देना है, क्रमांक, इसको रोल नंबर इंग्लिश में बोलते हैं, क्रमांक लिख देना है, कक्षा लिख देना है, अपना नाम लिख देना है और कुछ नहीं करना है। बस इतना आपको बेहतरीन तरीके से लिख देना है। बस इस तरह से लिखेंगे स्टेप बाय स्टेप तो 5 मार्क्स आपको यूं ही यहाँ पे मिल जाएगी। अपने क्षेत्र में स्वच्छ अभियान के प्रचार प्रसार के लिए स्वच्छ भारत अभियान हम लोग पढ़े होंगे ना, उसी के अकॉर्डिंग कह रहा है कि भारत अपने क्षेत्र में स्वच्छ
स्वच्छ भारत अभियान के प्रचार प्रसार के लिए संबंध अधिकारी को एक पत्र लिखिए। सबसे पहले लिखना है सेवा में संपादक महोदय हिंदुस्तान रांची, लिख दिए, संपादक के अकॉर्डिंग लिखना है, ठीक है, लिखना है सर हिंदुस्तान रांची। विषय में सारा टाइप हर एक प्रकार के क्वेश्चन आपके सामने पत्र लेखन से लेकर आया हूँ। स्कूल का हो, राशन कार्ड का हो, गर्मी का मौसम हो, ठंडी का मौसम हो, बरसात का मौसम हो, कोई से मौसम हो, सारा चीज में लेकर आया, बस पैसेंस बनाकर देखना है। विषय स्वच्छ अभियान के प्रचार प्रसार हेतु, यहाँ पे मानवीय आपको नहीं लिखना है, नहीं तो फिर गलत हो जाएगा। मानवीय आपको यहाँ पे लिखना है, कहाँ पे सर, यहाँ पे लिखना है जहाँ पे हम लोग महोदय लिखते हैं ना, वहाँ पे आपको मानवीय याद रखें, मानवीय माननीय लिखना है, सॉरी माननीय लिखना है। उसके बाद लिखेंगे सर मैं अपने लोकप्रिय समाचार पत्र, यहाँ पे समाचार पत्र को लिखना है, जैसे मैं लिख रहा हूँ हिंदुस्तान पेपर को, ठीक है, देखिए क्योंकि ये झारखंड में थोड़ा चर्चित है हिंदुस्तान पेपर। मैं अपने लोकप्रिय समाचार पत्र हिंदुस्तान के माध्यम से अपने क्षेत्र में प्रदूषण से उत्पन्न स्थिति की ओर सरकार, दूसरे अधिकारियों तथा नागरिकों का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। आशा है आप इसकी गंभीरता पर ध्यान देते हुए स्वच्छता अभियान तथा अन्य आवश्यक समाचार अपने पत्र में प्रकाशित करेंगे। समाचार पत्र वालों को मैं कह रहा हूं, हिंदुस्तान समाचार पत्र जो टाइपिंग करते हैं, जो लिखते हैं, जो इनके संपादक हैं, मैं उनसे कह रहा हूं, मुझे यकीन है सर इस बात की कि स्वच्छ भारत अभियान के प्रचार प्रसार के लिए हमारे इस इलाके पे नहीं बल्कि पूरे झारखंड में गंदगी फैल रही है। स्वच्छ भारत अभियान के प्रचार प्रसार अगर हम लोग करेंगे, हो सके गंदगी को हम लोग रोक सकते हैं। ये हम लोग किसको कह रहे हैं, संपादक को कह रहे हैं, किसको, हिंदुस्तान समाचार पत्र वालों को। अब कहते हैं सर हमारे क्षेत्र में घनी आबादी है। अब हम अपने बारे में कह रहे हैं सर हमारा क्षेत्र जो है ना घनी आबादी वाले हैं। इस क्षेत्र के समीप का मतलब नजदीक, इस क्षेत्र के समीप कई फैक्ट्रियां हैं। यहाँ औद्योगिकरण की प्रवृत्ति बढ़ती चली जा रही है और यहाँ पे औद्योगिकरण की प्रवृत्ति जो है दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही है। अतः शुद्ध वायु मिलना भी दुर्भाग्य हो जाता है। और यहाँ पे हमें शुद्ध वायु, शुद्ध जो है ना, शुद्ध क्या नहीं मिलते, वायु, हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं ना, वो यहाँ कोई भी गांव पे, शहर पे अगर फैक्ट्रियां खुल गई है जहां पे चिमनी मतलब समझ रहे हैं ना, चिमनी जो धुआं निकलती है, वहां का व्यक्ति सही से ऑक्सीजन भी नहीं ले पाते हैं। अगर ऑक्सीजन ले रहे हैं तो वो सोचते हैं मैं ऑक्सीजन ले रहा हूं, बिल्कुल गलत है। अब सबसे ज्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड ले रहे हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड एक ऐसा गैस है जो हमारे बॉडी पे आकर हमारे फेफड़े में एक लेयर बैठा देती है ब्लैक कलर का, और ये लेयर हमारे बीमारी के रूप में धारण कर लेती है, जिससे हम लोग बोलते हैं ब्रोंकाइटिस नामक बीमारियां। इससे कई व्यक्ति की मृत्यु अभी दिन प्रतिदिन होती जा रही है। क्यों? क्योंकि दिन प्रतिदिन फैक्ट्री की संख्या बढ़ती जा रही है। इसलिए जब भी घर से निकले, कहीं भी बाइक वगैरह कहीं भी कुछ लेकर जा रहे हैं, तो अपने आंखों पे नहीं, आंख में लगाएंगे तो अंधेरा हो जाएगा, अपने नाक के अंदर एक रुमाल का पट्टी जरूर लगाएं या तो मास्क लगा कर जाएं, ठीक है। देखिए हमारे क्षेत्र में घनी आबादी, इस क्षेत्र के समीप कई फैक्ट्रियां हैं। यहाँ औद्योगिकरण की प्रवृत्ति बढ़ती चली जा रही है। अतः शुद्ध वायु मिलना भी दुर्भर हो जा रहा है। कल कारखानों से निकले विषैले धुएं तथा मोटर गाड़ियों के दूषित धुएं के कारण वायु प्रदूषण बढ़ता जा रहा है या बढ़ रहा है। इसी प्रकार जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, भू प्रदूषण मतलब मृदा प्रदूषण भी ना फैक्ट्री के कारण ही होती है। इसके बारे में जिक्र में बताऊंगा कि परिणाम भी बहुत भयंकर हो गए हैं। निरंतर नए रोग उत्पन्न होते हैं दिन प्रतिदिन। यहाँ पर आपको लिखना है निरंतर नहीं, लिखना है दिन प्रतिदिन नए रोग जो है उत्पन्न हो रही है। प्रदूषण से बचने के लिए हम सभी को अपना योगदान देना चाहिए। प्रदूषण से बचने के लिए हम सभी को योगदान देना चाहिए कि किस कारण से फैल रही है, उसका सोल्यूशन हम लोग कैसे निकालेंगे। वृक्षारोपण और स्वच्छता अभियान की सहायता से हम प्रदूषण को कम कर सकते हैं। इसके अलावा कोई और उपाय नहीं है। वृक्षारोपण के अलावा और स्वच्छता अभियान के अलावा हम लोग पर्यावरण को कभी भी और दूषित होने से बचा नहीं सकते। यही दो उपाय है बचा हुआ है, ठीक है। इसलिए हमेशा अपने घर के आसपास में पेड़ लगाएं, शुद्ध ऑक्सीजन चाहिए तो। बाकी मैं जिस तरह से मैं बताऊं उसी तरह से लिख लेना, दिनांक वगैरह, भावदिल्ली सूरज मंडल, जो भी आपका नाम है इसी तरह से सारा चीज आपको लिख लेना है। अगला क्वेश्चन है सर, किसी समाचार पत्र के संपादक को, यहाँ पे संपादक क्या आ रहा है, मतलब आपको किसी रिपोर्टर को लिखना है। किसी समाचार पत्र के संपादक को एक पत्र लिखकर अपने क्षेत्र की सड़कों की जर्जर अवस्था की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित कीजिए या उत्कृष्ट कीजिए। मैं बता दूं इसमें क्या कह रहा है, बहुत सिंपल है। अब जहां पे रहते हैं, जिस इलाके पे रहते हैं, उस इलाके की सड़क जो है ना पूरी तरह से जर्जर हो चुकी है, और आप एक पत्र लिखिए सरकार को ताकि आपका सड़क जल्द से जल्द बन सके। समझिएगा। सभा में संपादक, और यहाँ पे संपादक लिखने के बाद यहीं पे लिखना है आपको दैनिक हिंदुस्तान रांची, यहां पे लिखना है। ये गलत लिखा हुआ है, ठीक है।
लिख लिए। उसके बाद लिखना है सेवा के अंदर में लिखना है विषय, सड़कों की जर्जर अवस्था के लिए। महोदय, मैं आपके लोकप्रिय समाचार पत्र के माध्यम से राज्य सरकार एवं आम जनता का ध्यान बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। हमारे क्षेत्र की सड़कों की स्थिति अत्यंत खराब है। हमारे क्षेत्र की सड़कों की स्थिति बहुत ही जर्जर हो चुकी है, खराब हो चुका है। कहता है जिसके कारण आए दिन दुर्घटना होती जा रही है। अब सड़क व्यवस्था अगर सही नहीं होगी ना, कहता है ना कि सड़क बनी तो दुर्घटना घटी, शायद यही कहता है, मैं पता नहीं, ठीक है, देख लीजिएगा। जिसके कारण हमारी सड़क अत्यंत खराब होने के कारण अत्यंत दिन प्रतिदिन हम लोगों को देखने को मिलता है कि दुर्घटना होती जा रही है। सड़कों की जर्जर स्थिति के कारण लोगों को कठिनाइयां का सामना करना पड़ रहा है। और सड़क की जो जर्जर स्थिति है कि स्थिति के कारण जो है लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि दिन प्रतिदिन क्या होती है, दुर्घटना घटती जाती है। अतः आपसे निवेदन यह है कि यातायात व्यवस्था में सुधार करने के लिए त्वरित साधन किया जाए। मतलब ये जल्दी से जल्दी यातायात के लिए सुधार किया जाए ताकि यहाँ पे ट्रांसपोर्ट भी हो सके। इस तरह से आपको लिखना है। बाकी आप जिस तरह से मैं बताया हूँ उसी तरह से डेट वगैरह भावदेली लिख देना है। अगर इतना करते हैं ना तभी जाकर आपको 5 मार्क्स मिलेगी, अन्यथा आप सोचेंगे कि मुझे 5 मार्क्स मिलेगा, इतना आसानी यहाँ से नहीं मिलने वाला है। क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है? इस तरह से कोई भी क्वेश्चन आएगी क्या आप लोग कर लेंगे? मैं अभी तक आप लोगों को 5 आप लोगों को बताया, कितना 5 मैं अभी तक आप लोगों को बताया हूँ कि किससे रिलेटेड, तो बता दूं सर मैं 5 बताया हूँ आप लोगों का पत्र लेखन से संबंधित। तो 5 पत्र लेखन को अच्छे ढंग से आप लोगों को कर लेना है। अब आते हैं सर हम लोग नेक्स्ट पत्र लेखन जो और इससे भी इंपॉर्टेंट है, वो क्या है सर समझिएगा। अपने विद्यालय के प्रधानाध्यापक को पत्र लेकर छात्रवृत्ति का अनुवाद करें। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। लेटेस्ट में बात करूं, लेटेस्ट टाइम में अगर मैं बात करूं तो सबसे इंपॉर्टेंट मेरे अकॉर्डिंग ये है। क्या है सर इसमें कि आपको ना स्कॉलरशिप लेना है। क्या लेना है? स्कॉलरशिप। क्यों? क्योंकि आप एक गरीब छात्र हैं, आपका मदर हो या फादर आपका पढ़ाई का खर्चा नहीं उठा पा रहे हैं। आप प्रिंसिपल से रिक्वेस्ट करिए सर आप हमें छात्रवृत्ति प्रदान करें ताकि मैं पढ़ाई आगे जारी रख सकूं। समझिएगा। सेवा में यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट लिखा हुआ है। सेवा में यहाँ पे लिखना है आपको श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, प्रधानाध्यापक महोदय यहाँ पे लिखना है। ये मिसप्रिंट है, थोड़ा सा इसको इधर आना चाहिए था, ठीक है। जो कॉलेज का नाम है आपको कॉलेज का नाम लिख देना है। मान लेते हैं कुछ भी कॉलेज हो और कहाँ पे है तो लिखना है सर, मान लेते हैं रांची में, तो रांची लिख लेना है, ठीक है। उसके बाद विषय आपको लिखना है सेवा के संदर्भ में। देखिए मैं फिर से बता रहा हूँ क्या लिखना है। सबसे पहले सेवा में, क्योंकि ये स्ट्रक्चर में बहुत मायने रखता है। सेवा में लिखने के बाद यहाँ पे आपको लिखना है श्रीमान, क्या लिखना है? श्रीमान प्रधानाध्यापक लिख लेना है। उसके बाद लिखना है जो भी कॉलेज का नाम है। मान लेते हैं मैं लिख रहा हूँ DVC दामोदर कॉलेज, कहाँ पे है? रांची, मान लेते हैं रांची लिख दिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लिखना है विषय। क्या लिखना है? विषय। विषय इसका स्टेट में होना चाहिए, यहाँ पे लिखेंगे। और विषय लिखने के बाद इस तरह से हम लोग को लिखना है। समझ में आ गया होगा, क्योंकि स्ट्रक्चर बहुत मायने रखता है। अब विषय लिखने के बाद छात्रवृत्ति के लिए प्रधानाचार्य को पत्र लिखना है। महोदय, सेवा में सविनय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय में 10वीं, आपको 10वीं नहीं 12वीं लिखना है। यहाँ पे 12वीं कक्षा का विद्यार्थी हूँ। सविनय निवेदन महोदय लिखना है कि सेवा में सविनय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय के 12वीं कक्षा का विद्यार्थी हूँ। मेरे पिताजी सरकारी दफ्तर में चपरासी थे। मेरे पिताजी जो है सरकारी दफ्तर में चपरासी थे। अगर आप नहीं लिखना चाहते चपरासी तब लिखेंगे किसान थे। नहीं, किसान है, परंतु अब वह सेवानिवृत्ति हो गई है, मतलब वो अब वो जो है ना रिटायर हो गया। अब अगर किसान लिखेंगे ना और बेहतर होगा, एग्जामिनर को लगेंगे बच्चा अपनी तरफ से लिखा है, किसान लिखेगा और बेहतर होगा। मेरे पिताजी किसान हैं, ठीक है, या तो आप चपरासी लिखेंगे, परंतु अब वह रिटायरमेंट हो चुके हैं। हम 5 भाई बहन हैं। हम लोग क्या है? 5 भाई बहन है। अतः घर खर्च बड़ी की कठिनाई से चल पा रहे हैं। घर का खर्च बड़ी ही कठिनाई से चल पा रहे हैं। इन परिस्थितियों के कारण मेरा पढ़ाई कर पाना असंभव हो गया है। मेरे पिताजी जितना भी रकम कमाए थे उसमें हम लोग घर चलाते हैं, और इस तरह से हमारे पढ़ाई भी जो है ना बाधा हो गई है, क्योंकि मैं सही से पढ़ाई नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि मेरे पास आई हैव नॉट इनफ मनी। पढ़ाई कर पाना असंभव हो गया है। अतः आपसे अनुरोध है कि मुझे छात्रवृत्ति प्रदान करने की कृपया करें। अतः मैं अनुरोध करता हूं सर आपसे कि मुझे छात्रवृत्ति स्कॉलरशिप प्रदान करने की कृपया करें, जिसमें मैं अपनी पढ़ाई जारी रख सकूं। मैं नवम कक्षा प्रथम आई थी। यहाँ पे आपको लिखना है 11वीं कक्षा,
11वीं कक्षा में प्रथम श्रेणी में से उत्तीर्ण हुआ था, मतलब मैं 11वीं कक्षा में फर्स्ट डिवीजन से सर पास हुए थे। इसके अतिरिक्त मैं अरविंद शतरंज प्रतियोगिता में, यहाँ पे आप क्रिकेट भी लिख सकते हैं, फुटबॉल भी लिख सकते हैं, जो आपका मनपसंद खेल हो वो लिख लीजिएगा। इसके अतिरिक्त मैं अरविंद विद्यालय शतरंज प्रतियोगिता में भी प्रथम आया हूँ। आशा करता हूँ कि मुझे छात्रवृत्ति प्रदान कर दी जाए। आशा करता हूँ सर कि मुझे आप छात्रवृत्ति प्रदान करेंगे। आपका सदा आभारी रहूंगा, ये जरूर लिखिएगा। आपका सदा, इसके लिए सर मैं आपका सदा आभारी रहूंगा, आपको लिखना है, यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है। फिर से यहाँ पे आपको लिखना है, आपको लिखना क्या है यहाँ पे, आपका आज्ञाकारी छात्र। क्या लिखना है? आपका आज्ञाकारी छात्र, जो भी नाम है, उसके बाद आपका क्रमांक संख्या लिखना है, क्रमांक, उसके बाद आपका क्रमांक संख्या, कक्षा, कौन सी कक्षा में है, तो मान लेते हैं आप 12वीं कक्षा में है, तो 12वीं कक्षा लिख देना है। इतना आप करेंगे, क्या आप कर पाएंगे? एक बार जल्दी से बताएं, क्या आप लोग कर पाएंगे इस तरह से? इतना करेंगे तभी जाकर आपको मिलेगा सर 5 मार्क्स। इतना आसानी से आपको नहीं मिलेगा 5 मार्क्स, ठीक है। चलिए सर, अभी तक हम लोग 6 डिस्कस कर चुके हैं, और एक मैं बता दूं आपको, और इससे इंपॉर्टेंट अगर कोई क्वेश्चन अगर मेरे अकॉर्डिंग बचा हुआ है तो चलिए देख लेते हैं। सारा क्वेश्चन को ना एकदम याद रखिए, चाट लेना है घी की तरह। क्या कर लेना है? चाट लेना है घी की तरह। मैं पत्र लेखन से संबंधित सारा टाइप का पत्र लेखन आप लोगों को करवा दिया हूं, इसलिए इस क्लास का नाम मैं दिया था मैराथन क्लास। मैराथन है महातांडव क्लास। जितना ज्यादा हो सके अपने दोस्तों को शेयर करें। अब मैं लेकर आया आपको इनफॉर्मल लेटर। जैसे आप सभी को पता है कि हाउ मेनी टाइप ऑफ लेटर, देयर आर 2 टाइप ऑफ लेटर, फॉर्मल लेटर, इनफॉर्मल लेटर। तो इनफॉर्मल लेटर भी आपसे पूछे जा सकते हैं। सर इनफॉर्मल लेटर को हम लोग अनौपचारिक पत्र कहते हैं, जिसमें हम लोग लिखते हैं अपने पद, अपने भाई बहन को, अपने रिलेटिव को लिखते हैं, उसको हम लोग अनौपचारिक पत्र कहते हैं। जैसे लिखना है छात्रावास में रहने वाले छोटे भाई को स्वास्थ्य और पढ़ाई के बारे में सजगत करने हुए पत्र लिखना है। जैसे कि आप मेरा, मान लेते हैं मैं एक भाई हूँ, मेरा एक छोटा सा भाई है जो हॉस्टल में रहते हैं, उनको मैं एक पत्र लिखूँ ताकि वो अपने पढ़ाई पे ध्यान दे सके और अपना पढ़ाई के साथ साथ अपने स्वास्थ्य का भी ख्याल रख सके। समझिएगा। प्रिय गौतम, इसी तरह से लिखना है। और हाँ, एक बात मैं बताना भूल गया हूँ, इधर आपको लिखना ही लिखना है कहाँ से लिख रहे हैं। जैसे मैं लिख रहा हूँ टाबर चौक, कहाँ है? देवघर में। डेट इसी तरह से लिखना है जिस तरह से मैं लिखा हूँ डेट। कोई दिक्कत? जो भी आपका जहां से आप लिख रहे हैं वो जगह स्कूल नहीं, आपका गांव भी होना चाहिए, ठीक है। वो गांव का नाम लिख देना है, ठीक है। कहां पे है? मान लेते हैं कि गिरिडीह में है तो गिरिडीह लिख देना है, पाकुड़ से है तो पाकुड़ लिख देना है, डेट लिख देना है। उसके बाद लिखना है प्रिय गौतम। आपका भाई का नाम क्या है? प्रिय गौतम। आशा है तुम छात्रावास में आनंद पूर्वक होंगे। आशा करता हूं कि आप तुम छात्रावास में, हॉस्टल में आनंद पूर्वक खुशहाल होंगे। हम यहाँ सदा तुम्हारी चिंता में रहते हैं। हम यहाँ सदा तुम्हारी चिंता में रहते हैं। माता जी तुम्हारी पढ़ाई के बारे में पूछती रहती है, और माता जी जो है, मेरी मदर जो है, तुम्हारी पढ़ाई के बारे में हमसे हमेशा पूछती रहती है। विद्यार्थी जीवन में तुम्हें परिश्रम अवश्य करना चाहिए। विद्यार्थी जीवन में तुम्हें परिश्रम अवश्य करना चाहिए। ध्यान का कोई अवसर चुकना नहीं और मन लगाकर पढ़ना। पढ़ाई के साथ अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना। मनुष्य का स्वास्थ्य सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। किसी प्रकार की कोई जरूरत हो तो मुझे बताना। यह है पत्र लेखन। तुम्हारा प्रिय भाई या प्रिय भाई, कुछ भी लिख देना है। उसके बाद यहाँ पे लिखना है राजेश, या मेरा नाम क्या था? राजेश, तो मैं लिख दिया हूँ राजेश। क्या आपको इस तरह से कोई क्वेश्चन आएगी तो आप लिख लेंगे? एक बार जल्दी से बताएं मेरे दोस्त, ताकि मुझे पता चलेगा ना कि जो चीज़ मैं बता रहा हूँ वो आप लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं। एक बार जरूर बताइए, क्या आप लोग इस तरह से अगर कोई भी क्वेश्चन आएगी तो पत्र लेखन से लिख लेंगे? इतना लिखेंगे ना, लगभग मैं यहाँ पे 6-7 पत्र बताया हूँ, जो सारा ऑल टाइप का मैं पत्र बताया हूँ। और ये क्वेश्चन जो है ना आपके पेपर में 5 मार्क्स का पूछेगी। जितना ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों को शेयर कर दे, ताकि उनको भी पता चले कि पत्र लेखन से संबंधित अगर क्वेश्चन आए तो हमको किस बेस पे लिखना है, किसके अकॉर्डिंग लिखना है, ठीक है। साथ ही साथ कोई भी स्टूडेंट्स है जो अभी तक यहाँ पे नहीं देखे हैं तो बिल्कुल आप लोग जल्दी से जाकर निबंध लेखन का मैराथन क्लास जरूर देख लीजिए, महातांडव क्लास। उम्मीद करता हूँ कि आपको अगर शुरू से लेकर अंत तक देखे होंगे तो अच्छा लगा होगा, तो एक बार जरूर लाइक कर दीजिएगा। इसी तरह से मिलते हैं नया वीडियो में, तब तो लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ें।